नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। आज बात करेंगे कुंदर की सीट के बारे में। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं। ख़ास बात ये है कि इन सीटों की जिस तरीके से हाल ही में लोकसभा का जो परिणाम सामने आया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आई क्योंकि इस परिणाम में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया गया। और जो सोचा भी नहीं था, वो परिणाम समाजवादी पार्टी के हाथ में लगा, यानी कि जनता कुछ और मूड में है। लेकिन अब 10 सीटों पर विधानसभा माफ़ कीजिए उपचुनाव जो हैं, वो यहाँ पर होने हैं। अब इन उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है, ये कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि हाल ही में जो परिणाम सामने आया है, उस परिणाम में और अब जो परिणाम सामने आएँगे यानी कि उपचुनाव के जो परिणाम सामने आएँगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं बीता है। अब ऐसे में क्या एक बार फिर से जनता विश्वास कर पाएगी? 10 सीटों में से कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है? और खास तौर पर कुंदर की सीट की अगर हम बात करते हैं, तो कुंदर की सीट में आपको बता रहे हैं कि इतने लंबे इतिहास में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार ही वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विराजमान हो पाई है। आरएलडी की तरफ से भी पूरी कोशिश इस सीट के लिए की जाएगी, तो कहीं न कहीं ये सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ख़ास विषय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है। लेकिन इस सीट को निकाला कैसे जाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से कुंदर की सीट की अगर बात करते हैं तो ख़ास तौर पर बीजेपी इस सीट पर एक ही बार विराजमान हुई है। बाकी समय और पार्टियाँ विराजमान रही हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से और सपा की तरफ से यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि इस बार जो प्रत्याशी उतारे जाएँगे, सोच समझ के उतारे जाएँगे और आपको ये भी बता दें कि अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं, उनको भी उतारने की तैयारी चल रही है और ऐसे तमाम नेता हैं जिनको अब उतारने की तैयारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर इतिहास की बात करते हैं इस सीट की तो इतिहास में एक बारी बीजेपी इस पर सीट पर आ पाई है। अब आने वाले समय में बीजेपी अपने आप को रिपीट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लगभग बीजेपी को 10 सीटों में से अगर 9 सीटें, 8 सीटें मिलती हैं तो कहीं न कहीं एक करारी जीत जो है वो मानी जाएगी। लेकिन जो परिणाम अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के आए थे और उसके बाद अब जो उपचुनाव के परिणाम आएँगे इसमें समय ज़्यादा नहीं बीता है। यानी कि जो जनता का मूड था उसको चेंज करने में बीजेपी कितनी सफल होती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया, उसके बाद और ऐसे अभियान चलाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और लोगों तक पहुँचने की जो कोशिश है वो भी यहाँ पर की गई थी। लेकिन लोगों के मन में क्या है और लोग उपचुनाव का परिणाम क्या देते हैं, ये ज़रूर वक़्त बताएगा। लेकिन तैयारी की अगर हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें चल रही हैं और ख़ास तौर पर आपको बता दें कि 30 मंत्रियों की सूची है वो तैयार हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1 मंत्री पर 3 सीटें रहने जा रही हैं। वो 3 सीटें जो 3 मंत्री होंगे वो 1 सीट को सँभालेंगे। पूरा ब्यौरा जो है वो जुटाएँगे यहाँ पर और उसके बाद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसी के आधार पर प्रत्याशी जो है वो इस बार उतारे जाने हैं। यानी कि जो जिताऊ प्रत्याशी होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को उतारा जाएगा। जो जिताऊ प्रत्याशी नहीं होगा उसको टिकट नहीं मिलने जा रहा है और टिकट रिपीट की भी उम्मीद कम है अगर जिताऊ प्रत्याशी वो नहीं है तो। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जो 30 मंत्रियों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और उसमें आपको जानकारी ये भी दे दें कि 2 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनकी ज़िम्मेदारी उन सीटों की। तो कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अब बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिशें हो रही हैं। अब 30 मंत्रियों की सूची बनी है, वो लगातार इन सीटों पर जाएँगे, इन सीटों पर नज़र बना के रखेंगे। क्या माहौल है, जनता के मन में क्या है, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, वो किस तरीके का फीडबैक दे रहे हैं, जनता वहाँ पर क्या कुछ सोचती है। ये तमाम ऐसे बड़े पहलू होते हैं जिनको कोई पूरी बारीकी से वो अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी जो विस्तृत रिपोर्ट होगी और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाएगी। जब आलाकमान तक की रिपोर्ट पहुँचेगी तो उसके बाद ही जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल फाइनल किए जाएँगे। लेकिन आपको बता दें, ये अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी ज़रूर कर रही है, लेकिन इन तैयारियों के बावजूद भी जो विपक्ष है, वो भी पूरी टक्कर देने के लिए तैयार है क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो परिणाम अभी लोकसभा में आए हैं, उन परिणामों को ही हम कंटिन्यू करेंगे और जो उपचुनाव होने हैं, इसमें भी हम जीत ज़रूर दर्ज करेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इन सीटों पर क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें